व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़रहान फ्रॉम ब्रदर प्रॉपर्टीज़। हमारा ऑफिस DH फेज़ 6 लाहौर में है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 888 6364। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई क्यूरी है या आप हमारी व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट या ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और जिस स्पेसिफ़िक एरिया की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड आप हमें वो लिख के सेंड कर दें ताकि हम आपको उसके रिलेटेड अपडेट्स डेली सेंड करते रहें। अभी मैं बात करूँगा लाहौर के अंदर DHA के अलावा भी काफ़ी हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करने का सोच रहे हैं। वो कौन सी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपके साथ आज डिटेल में बातचीत करूँगा। ज़्यादातर तो मैं DHA को ही डील करता हूँ। उसके अलावा 2 से 3 हाउसिंग स्कीम्स या डेवलपर ऐसे हैं जिनका हम प्रॉपरली रिकमेंड करते हैं कि आप आंखें बंद करके उस हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। DHA लाहौर के बाद जो सबसे अच्छा लाहौर का पिछले 1 डेढ़ साल में ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया है, दैट इज़ लाहौर स्मार्ट सिटी। किसी तारीफ़ के वो मोहताज नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी उन्होंने डिलीवर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हबीब रफ़ीक ग्रुप है, 30-40 साल पुराना ग्रुप है। मोटरवेज़ उन्होंने बनाई है, डैम पे उन्होंने काम किया है, DHA और बहरिया टाउन पिंडी की तमाम डेवलपमेंट उनकी है। काफ़ी बड़ा ग्रुप और वेल नाउन, वेल रिप्यूटेड, ट्रस्टेबल ग्रुप है जो कि अब रियल स्टेट में भी आया। पहले ये लोग कराची वाली साइड पे काम करते रहे। लाहौर स्मार्ट सिटी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन शायद आज भी जिन कस्टमर्स ने वो फाइल्स उसकी बाय की हैं वो शायद 75% बायर ऐसा होगा जो ऑन ग्राउंड नहीं गए थे या आज तक भी नहीं गए। सिर्फ उन्होंने अपने जो कंसल्टेंट हैं उनकी या आसपास जो उनके रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे उसमें बाइंग की है। वजह यही है कि जब डेवलपर अच्छा हो, डेवलपर फ्रॉडिया ना हो, जैसे कुछ बहरिया टाउन पे टैग है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो इंसान अच्छा है अवाम उसके ऊपर फूल निछावर करती है और ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी भी वन ऑफ देम है। उसके बाद मैं एक और ग्रुप का भी अभी डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले ज़रा लाहौर स्मार्ट सिटी का आपको बताता चलूँ। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि सबको ही पता है लाहौर स्मार्ट सिटी का, मैं कोई आज नई बात नहीं करने लगा। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद एक ग्रुप की मैं बात करनी है जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी से बाहर कन्वर्ट होके उस ग्रुप की तरफ आया। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है इस टाइम बहुत अरूज पे है। उसका जो 5 मरला है वो 18 लाख का आया था, उस पर कोई 10 लाख ओन है। जो 21,60,000 वाली फ़ाइल है उसके ऊपर इस टाइम कोई 8 लाख ओन है। उसकी 25-27 लाख वाली 5 मरला है, उस पर कोई 3-4 लाख ओन चल रहा है। इसी तरह उसका जो 7 मरला की फ़ाइल हैं, 10 मरला की फ़ाइल्स हैं, 12 मरला कनाल, तमाम की तमाम फाइल्स उसकी ओन पे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी ने किया क्या? लाहौर स्मार्ट सिटी की एक खासियत यही रही कि वो है तो नो डाउट शहर से दूर था। अब DHA से भी वो अराउंड 40 किलोमीटर दूर है और काला शकाकू इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर लाहौर से आकर मोटरवे पे वाक़ है। लाहौर स्मार्ट सिटी नो डाउट कि बहुत दूर है लाहौर से, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी भी इसी तरह की लोकेशन पे है जहाँ पे आज से 10-12-13 साल पहले लेक सिटी था। मतलब जो लोग तब गुलबर्ग जोहर टाउन रहते थे उनको ये जो एरिया है रेवन रोड का, लेक सिटी का, ये कोई आता ही नहीं था इस साइड पे। इसी तरह ही था जिस तरह आज लाहौर स्मार्ट सिटी है। नो डाउट 10-15 सालों में लाहौर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लाहौर जो लेक सिटी आज शहर के अंदर है, बल्कि मैं वहाँ से डेली गुजर के जाता हूँ, डेली गुजर के आता हूँ। तो मेरा घर उसके करीब है तो मैं रिंग रोड वहीं से लेता हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी भी इसी तरह ही है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो इस टाइम उसका डेवलपमेंट स्टेटस है उन्होंने बड़ा स्पीडीली किया। उसकी दो रीजंस थी। उन्होंने डेवलपमेंट लोगों को इसलिए करके दिखाई है कि लोगों की एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो, सेकेंडली उनका पहला प्रोजेक्ट था लाहौर के अंदर। और लाहौर ऐसी है मार्केट है, इस्लामाबाद ऐसी मार्केट है जहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट जो फेमस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, डिलीवर हो जाए, अवाम लोग ट्रस्ट कर लें क्लाइंट्स, तो वो उसको पूरे पाकिस्तान में फिर कुछ भी कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं, लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की मेन अच्छी बात यह है कि ना उन्होंने आज तक लोगों को फ़ाइन डाला है
इंस्टॉलमेंट्स ना देने पे, क्योंकि मैंने भी लिया, मुझे भी आज तक कोई इंस्टॉलमेंट पे फ़ाइन नहीं हुआ, और ना फ़ाइल कैंसिल करती हैं उन्होंने। पहले जो है वो फ़ाइल बेची हैं, उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पे आज तक जारी की हुई है, जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उन्होंने डेवलपमेंट इसलिए करके दिखाई है कि लोग इंस्टॉलमेंट्स दें। काफ़ी हद तक लोग दे रहे होंगे इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसा है जिन्होंने जस्ट अभी तक फाइल्स को 20% रखा हुआ है। लाहौर स्मार्ट सिटी अभी रिसेंटली जो है उसका जो कमर्शियल है वो इतना ऊपर चला गया कि मेरी सोच भी काम करना छोड़ गई थी। जैसे मैं ज़्यादा व्यूअर्स में जानते होंगे, मैं DHA कोयटा की बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, तो जैसे कोयटा की F16 की तरह उसका रेट ऊपर गया, इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी का कमर्शियल जो कि आज से 6 महीने पहले उसकी 4 मरला कोई 9-10 लाख पे स्टैंड था, जो कि उसकी वैल्यू थी 90 लाख एग्जेक्टिव की और 95 लाख थी ओवरसीज़ की। और जो 8 मरला था वो 175 का था, 2.25 करोड़ का था। उस पर कोई 7-7.5 8 लाख होना था, 4 मरला से नीचे प्राइस थी। और लोग कहते थे यार ये बहुत महंगा, 8 मरला बहुत दूर है, सॉरी महंगा है, तो हम इसकी 2-4 मरला बाई कर लेते। कल को वहाँ पे कौन 2.25 करोड़ का प्लॉट बाई करेगा। अभी जब रिसेंटली उसकी आज से 3-4 महीने पहले जैसे ही उसकी बुकिंग कंपनी ने बंद की, उसके फौरी बाद लाहौर स्मार्ट सिटी का जो कमर्शियल है आज मार्च की 25-26-27 तारीख जो भी है, आज उसका जो 4 मरला है वो कोई 55-60 लाख ओन पे है, 55 से 60 लाख ओन पे है। और जो 8 मरला है वो कोई 85-90 लाख ओन पे है। दो रीज़न्स हैं, लोगों ने बिलीव किया है, उन्होंने डिलीवर किया है, डेवलपमेंट की है। कोई भी डेवलपर इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने से पहले डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं करते लोग, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने आज से 1.5 साल पहले सोसाइटी लॉन्च की थी और अभी तक उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी। लेकिन समझ लें जितना उन्होंने बेचा उसका कोई 10-20% उन्होंने डेवलप किया। ये नहीं कि जितनी लैंड उनके पास अवेलेबल उन्होंने सारी की सारी डेवलपमेंट कर दी है। लाहौर स्मार्ट सिटी का जो कस्टमर है वो अब निकल के लिबर्टी लैंड्स की तरफ आ रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि लिबर्टी लैंड इतिहाद टाउन को जिन्होंने सेल किया है, मैं आपको ये फ़र्क वाज़ह कर दूँ। लिबर्टी लैंड यूनियन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। यूनियन डेवलपर्स का जो ओनरशिप है वो मियाँ आमिर महमूद है। वो भी किसी भी जो तारीफ़ उनकी अपनी, उनका नाम ही उनकी तारीफ़ है। दुनिया न्यूज़ उनका है, पंजाब कॉलेज, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्कूल्स, और बहुत बड़ा नाम है उनका लाहौर में या पूरे पाकिस्तान के अंदर। बड़े अहम हलकों में उनको जाना पहचाना जाता है और बहुत अच्छा नाम है। वो कोई ऐसा फ्रॉड या 2 नंबर ग्रुप में शामिल नहीं होता। एक्चुअली इतिहाद टाउन को बेचा है यूनियन डेवलपर ने। यूनियन डेवलपर का ये अपना प्रोजेक्ट है लिबर्टी लैंड। लिबर्टी लैंड आता है जिए बगा रोड पे। जब आप DHA से रेवन रोड या रेवन रोड से लेक सिटी से जैसे ही आप इंटरचेंज लेते हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट जाने के लिए, तो राइट आफ्टर लेक सिटी के बाद जो अगला इंटरचेंज आता है वो जिए बगा रोड है। बहुत वो ऐसा मौज़ा है कि लाहौरी उससे वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा इंटरचेंज है, ये लोकेशन है तो शहर की प्रॉपर्टी, लेकिन आज तक वहाँ कोई उतरा नहीं, क्योंकि वो किसी अहम जगह पे जाते हुए उस रास्ते को यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अब जो कि लिबर्टी लैंड वहाँ आ चुका है, उसके साथ एक ऑलरेडी पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम 4 साल से ही वहाँ पे सेल हो रही है। उसी रोड पे अब जैतून न्यू लाहौर सिटी वाले भी अब सोसाइटी लॉन्च करने लगे हैं। लिबर्टी लैंड मियां आमिर महमूद की है। अभी उनका एक NOC आई थिंक हुआ है, उनको TVC पे ऐड चलाने के लिए कल NOC मिला है। उनके पास 2500 से 2600 कनाल जगह है। सिर्फ 5 मरला कम्युनिटी है। 5 मरला उनका प्लॉट है 32 लाख का, मतलब 5-10 हज़ार कम कर ले, और उस पर इस टाइम 4 लाख होन है। इसी तरह उनका उनका कुछ 7 मरला 10 मरला 15 मरले कनाल के प्लॉट्स उस सोसाइटी में अभी तक नहीं हैं। 4 मरला कमर्शियल उनका एक 2.66 मरला कमर्शियल है और एक उनका 5.33 मरला कमर्शियल है। ये 2 कमर्शियल हैं। पहले मैंने लाहौर स्मार्ट सिटी का इसलिए बताया कि अब लाहौर स्मार्ट सिटी शहर से दूर भी है, प्रोजेक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है, बायर भी उतने हैं, उनके पूरी दुनिया के अंदर ऑफिसेज हैं। लिबर्टी लैंड की अब इसलिए इतना चर्चा हो रहा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक्सपेंसिव हो गया। अभी वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कमर्शियल बाई करना है तो आपको 50-55 लाख होम देना है, साथ 20-25 लाख डाउन पेमेंट देनी है। तो ये 70-80 लाख रुपए की सिर्फ ये पेमेंट है जो आपने एक कमर्शियल बाई करने के लिए करना है। नो डाउट का पोटेंशियल अभी भी है वहाँ पे,
लेकिन बायर जो अगले 2 4 6 महीने में पैसे बनाना चाहते हैं, वो लिबर्टी लैंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको 100% गेन दे सकती है जो आज वो इन्वेस्ट करेंगे। 4 मरला जो उनका 2.66 मरला कमर्शियल है, उसका कोई 6.5 लाख होना है। उसका डेली रेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है। और जो उनका 5.33 मरला कमर्शियल है वो मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल है, उसकी टोटल वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपये। डाउन पेमेंट है उसकी 23 लाख। इस टाइम उस पर आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 17.5 से 18 लाख होन है। कल एनओसी मिला है, कल से अभी तक 4 लाख रुपये इंक्रीज़ हुआ है। और बात है कि जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं ज़्यादा, वहीं पे ज़्यादा बायर आता है। कई ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं, और भी बड़े डेवलपर होंगे, हर बंदा फ्रॉडिया नहीं है, लेकिन काम वहीं पे होता है जहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा आता है। लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों इतना फेमस हुआ? डीएचए और बहरिया टाउन की मेन लाहौर की मार्केट उसका इन्वॉल्व काम कर रही है। लेट वीडियो बना रहा हूँ, मुझे सारे दिन ऑफिस में बिज़ी होते हैं, लेकिन मुझे ये आदत है कि मैं घर आके इजी होकर बनाता हूँ। तो आपने बस बात सुननी है, मुझे मेरे चेहरे पे इतना गौर नहीं करना, आंखें मेरी थोड़ी बंद हो रही हैं। बस आपकी मोहब्बत है, लोग मैसेज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बताएं, तो एक बंदे को बताने से बेहतर क्लाइंट को मैं कहता हूँ चले मैसेज रिकॉर्ड कर दो। बात कर रहा था कमर्शियल की। अभी जो कमर्शियल है, सॉरी, बात कर रहा था डीलर्स कितने इन्वॉल्व होते हैं एक सोसाइटी में, वो उतनी फेमस होती है। लाहौर स्मार्ट सिटी पॉपुलर हो रही हुई इसलिए कि डीएचए की और बहरिया की और पूरा लाहौर उसमें इन्वॉल्व था। लिबर्टी लैंड्स इसलिए इन्वॉल्व है कि उसमें पूरे बहरिया टाउन और इतिहाद टाउन की मार्केट और डीएचए इन्वॉल्व हो चुका है। तो वो इसीलिए अब फेमस है। वो उसकी रीज़न ये है कि उसका डेवलपर अच्छा है, वो डिलीवर करेगा। लिबर्टी लैंड का जो कमर्शियल है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको बाय कर सकते हैं। जो 2.66 मरला है उसकी डाउन पेमेंट कोई 12 लाख रुपए है और 7 8 लाख होन है। 7 7.5 वो आपकी 20 लाख में टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी। अगर आप उसका 5.33 मरला कमर्शियल लेते हैं तो उसकी आपको आज की डेट में कुछ 40 लाख रुपए देकर आपको फॉर्म मिलेगा। बताता चलूँ कि इसको अभी इनिशियल एनओसी मिला है, उनके लिए एलडीएस अप्रूवल कोई बड़ी बात नहीं है। जो सोसाइटी की लैंड है वो ब्राउन लैंड है, ग्रीन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है जहाँ पे सोसाइटी नहीं बन सकती। एलडीए ने उनको टीवी पे ऐड चलाने के लिए एनओसी जारी कर दिया। प्लस जो उन्होंने अपना रिवाइज्ड प्लान था मैप का, वो भी उन्होंने एलडीए में सबमिट करवाया, उसकी भी अप्रूवल हो चुकी है। सो आज लाहौर स्मार्ट सिटी के बाद अब लिबर्टी लैंड की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। डीएचए के वो कस्टमर्स जो मुझे ज़्यादातर डीएचए में फॉलो करते हैं, मेरी उनको 100% रिकमेंडेशन है कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी को आप ज़रा भूल जाएं, लिबर्टी लैंड में आजकल में इन्वेस्टमेंट कर लें। जिसका जो भी बजट बनता है कमर्शियल का या रेजिडेंशियल का वो ले लें। आने वाले 2 3 4 महीने के अंदर एक तो उनके रिवाइज्ड रेट आ रहे हैं, सेकेंडली रोज़ों के बाद या रोज़ों के मिड में उनके टीवी पे ऐड भी चलने लग जाएंगे। आपको पता है जब टीवीसी होती है तो वो बायर भी आ जाता है जो कि स्लीपिंग होते हैं, सोए होते हैं, उनको पता नहीं होता कुछ नया टाउन लाहौर में या किसी भी जगह पे आया है। सो कमर्शियल लिबर्टी लैंड का बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट भी छोटी है। मेरी जो कस्टमर्स हैं डीएचए के, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा डीएचए की छोटी मोटी 5 मतलब 10 मतलब फाइल्स को आप फ़िलहाल भूल जाए। मार्केट डीएचए की स्लो है, आप लिबर्टी लैंड के कमर्शियल या रेजिडेंशियल की फ़ाइल ले सकते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लिबर्टी लैंड शहर की प्रॉपर्टी है, ये लाहौर के अंदर आती है। आपने एयरपोर्ट जाना या एयरपोर्ट से लेक सिटी वाले एरिया में आना तो ये उसके रास्ते में लगती है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी वाला एरिया ऐसा है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको स्पेशल जाना पड़ता है। उसके अलावा वहाँ पे या आप सियालकोट जा रहे हो या इस्लामाबाद जा रहे हो तब आपको जाके लाहौर स्मार्ट सिटी की कोई लोकेशन का पता चलता है। वहाँ पे आप लोगों ने घर नहीं बनाने, लेकिन आने वाले वक्त में आप ये जो जी बगा रोड है इस पर नेवल इनकरेज वाले भी, जो नेवी वाले हैं, वो भी कोई जगह सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जगह बाई की है और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। सो लिबर्टी लैंड्स ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न अच्छा मिलेगा। अगर आपको कोई मालूमात रिक्वायर्ड है तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।